पर्टिकुलर क्वेश्चन है, मुझे ठीक है। डीएम करते जाओ। ये भाई ने पहला क्वेश्चन भेजा है, सॉल्व करते हैं इसको। हम्म, ठीक है, चलो वेट कर लेते हैं। डाउट्स, कैप्स लॉक ऑन करते हैं ना। ठीक है, तो ये पहला डाउट आया है, उससे देख लेते हैं। उन्होंने बोला है, तो आपको देखते लग रहा है, जब वो मीट में होना जिसने पूछा है ये। हेलो, मीट में होना। हेलो, कौन सा डाउट? कौन कौन सा क्वेश्चन है? अबे तू जिसने पूछा है वो मीट में तो है ना। ये क्वेश्चन किसका है? दीपांशु। हाँ मैंने भेजा तो है। हाँ मैंने भेजा है। ठीक है, तो स्क्रीन ध्यान से नहीं देख। दिख रही है। ये यू क्या है? अच्छा समझा, यू। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, ध्यान से सुनते जाना बस। ये तुम्हें एफ डैश वन कैलकुलेट करना है। एफ डैश वन क्या होगा? लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, यही होगा। बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत? स्क्रीन भी नहीं बता रहे क्या? दिख नहीं रही स्क्रीन। और स्क्रीन शेयर भी तो करनी होती है उसके लिए। सॉरी। अब ठीक है। हाँ अब दिख रही है। हाँ, तो ये एफ डैश वन की डेफिनेशन यही होती है, एफ एक्स माइनस एफ वन बाई एक्स माइनस वन। हाँ तो यहाँ पे एफ एक्स क्या दे रखा है? तुम्हें ये दे रखा है, ठीक है। तो एफ एक्स को ये सब्स्टिट्यूट मार दिया, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू वन ई की पावर एक्स की पावर 10 माइनस वन डिवाइड प्लस एक्स माइनस वन का स्क्वायर साइन वन बाई एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। ठीक है, ये होगा ना। हाँ हाँ। तो ई की पावर एक्स की पावर 10 माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, इसको अलग अलग कर लिया, एक कैंसिल कर दिया, प्लस एक्स माइनस वन इंटू साइन वन बाई एक्स माइनस वन, ये होगा ना। और लिमिट एक्स टेंस टू वन। ठीक है, अब देखो, ये जो आर्गुमेंट है, ये जीरो को जा रहा है, तो इसको इससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया ना। इसको ये कर दिया, और ये तो था ही तुम्हारे पास एक्स माइनस वन, इसको इधर कर दिया और डिवाइड कर दिया इसी से। ठीक है, तो ये अब वन को जा रहा है, और ये जब ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 10 माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस, और ये कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, और प्लस ये देखो, ये जीरो को जा रहा है और ये माइनस वन से वन जा रहा है, तो जीरो टेंडिंग टू जीरो इंटू इंटू माइनस वन टू वन के बीच में कोई वैल्यू, तो ये जीरो हो जाएगा ना। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा ना। एफ कितना आ गया? 10 आ गया। कोई दिक्कत है? दिवांशु समझ आया? हाँ हाँ ठीक। अब देखो, दूसरा पार्ट क्या दे रखा है? 100u माइनस, अच्छा अच्छा, तो दूसरे में दे रखा है लिमिट u टेंस टू इन्फिनिटी 100u माइनस u ln u, सॉरी f दे रखा है। अच्छा अच्छा, एफ वन प्लस के बाई यू, ओके। एफ वन प्लस के बाई यू। अच्छा वेट, एक सेकंड में ज्वाइन किया है, मैं अभी देख। ठीक है, तो ये दे रखा है। यहाँ पे समेशन भी है कि इक्वल टू 1 to 100, देख लेते हैं। के इज इक्वल टू 1 to 100, तो सबसे पहले तो यू बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा? 100 माइनस, देखो एक बार ये होगा एफ वन वन प्लस वन बाई यू, एफ वन प्लस टू बाई यू, ऐसे होगा ना। मैंने ऐसे से लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हाँ और इनफैक्ट ऐसे कर दिया, वन माइनस एफ ऑफ वन प्लस वन बाई यू, ये अलग कर लिया, प्लस वन माइनस एफ वन प्लस टू बाई यू। ठीक है, ठीक है ना, प्लस सो वन सो फोर्थ, वन माइनस एफ वन प्लस 100 बाई यू। ठीक है, हाँ हाँ। अब तो सब ध्यान से अगर तुम देखो, नोटिस करो, तो ये क्या हो रहा है? 100u माइनस हो गया। तो तुमने ये 100 टाइम ब्रेक कर चुके हो, तो लिमिट u टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसे u को नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वन माइनस एफ वन प्लस वन बाई यू डिवाइडेड बाई यू, प्लस वन माइनस एफ वन प्लस टू बाई यू डिवाइडेड बाई यू, प्लस वन माइनस एफ वन प्लस 100 बाई यू
यहाँ पे यू नहीं, इफेक्ट 1/u होगा ना, नीचे भेजा है तो हाँ वही 1/u होगा। यहाँ पे 1/u होगा और प्लस 1/u। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, इसको 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो तुम्हें दिख रहा है क्या हो रहा है, ये हो गया f'1। देखो ये f(1) है ना, f(1) दे रखा था, f(1) है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो एक बार ध्यान से देखो, तो ये क्या लिखा है, अ, अगर तुम माइनस बाहर निकाल लो तो ये लिखा है f(1) माइनस f, ये जो आर्गुमेंट है ये 1 को टेंड कर रहा है, ये सब 0 को जा रहे हैं ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, माइनस f'1, तो ये क्या लिखा हुआ है, माइनस f'1, और ये माइनस 2 टाइम्स f'1 प्लस so on so forth माइनस 100 f'1, ये होगा ना, ये समझ आ रहा है, ये क्या हुआ, हाँ दीपांशु तेरे को आ रहा है ना, तूने पूछा है, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो f'1 इंटू 1 से लेकर 100 का सम कितना होता है, 5050, और f'1 कितना है तेरे पास 10, हाँ तो कितना हो गया, माइनस हाँ 505000, ये यही आंसर है ना, हाँ यही है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे फोटो टेढ़ी क्यों भेजता है भाई तू, कैसे सीधे कैसे उल्टा करूँ इसे बताओ, फिर से भेज दूँ क्या? सीधी भेज देना। अरे तुम्हारे पास सौरभ दूसरा नंबर नहीं है मेरा, उस पे भेजो जाके, लैपटॉप वाले पे जिसमें मेरी फोटो लगी है वो वाली भेजो यार, वही लैपटॉप से कनेक्टेड है। अच्छा एक और मिनट, तो मैं ये लेता हूँ, गलत लिख भेजा, मैंने ग्रुप में भेजा, आपको पर्सनल में भेजो। नहीं नहीं ठीक है, ग्रुप में भेजा है, साइड आउट्स ग्रुप में भेज दिया करो ना तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, सारे देख लेंगे, सेंड, अबे यार ये तो फिजिक्स का, ओके चलो ठीक है, फिजिक्स फिजिक्स मुझे आती भी है, चलो कोई दिक्कत नहीं, भूल जाता हूँ मैं कभी। अब ये तो मैंने क्वेश्चन क्लास में करवाया था भाई, एक बार मुझे याद आ रहा है, शायद पहले फिजिक्स में एक क्लास में यही क्वेश्चन करवाया था एक बार, तुम लोग शायद उस टाइम नहीं थे, वो था हाँ स्वास्थ्य मैं का नहीं। करवाया था ना, याद है तेरे को, ये क्वेश्चन हमने किया था क्लास में, उम्मीद में नहीं क्या स्वास्थ्य, ना मैं तो नहीं था तब। अबे हेलो, स्वास्थ्य की आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, अब आ रही है। पहले क्यों नहीं आ रही थी, पहले नहीं, मतलब आपने कुछ बोला तब समझ में नहीं आया, तो मैं वेट ही कर रहा था, आप फिर से रिपीट ही करोगे। अच्छा यार ये क्वेश्चन हमने किया था ना क्लास में, ये बोल रहा हूँ, बुलेट ऑफ मास एम नॉट, ये इस पे कोलाइड करता था, इंपल्स लगाता था, ये ऐसे ऐसे आता था, भैया मैंने आज तक आपके पास सिर्फ एक ही फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर का क्लास किया है, तब नहीं था ये क्लास में। अच्छा अब बुलेट ऑफ मास एम नॉट मूविंग विद स्पीड यू हिट्स द, और इसमें एम्बेड कर जा रहा है, ठीक है, कोलिजन इंस्टेंटेनियस है, assume that the m always stack over capital M, calculate the maximum extension, तो तुम ऐसे सोचो, जब ये इससे कोलाइड करेगा, ठीक है, जब इससे कोलाइड करेगा तो ये स्पेस सिंपल से पार्ट करेगा, इस सिंपल से पार्ट करेगा, ठीक है, तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर अगर तुम कोलिजन की बात करो, तो जो स्प्रिंग फोर्स होती है ये नॉन इम्पल्सिव होती है ना, हाँ तो जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर क्या होगा, ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है, देखो ये जो ये एम नॉट से मूव कर रहा है और ये हिट्स द ब्लॉक ऑफ मास एम एंड गेट्स एम्बेडेड, तो कोलिजन इंस्टेंटेनियस अज्यूम दैट द एम मतलब ये इनिशियल रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो जैसे ही इससे कोलाइड करेगा, ये वाला जो है, ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये तो इम्पल्सिव नहीं है, और इसने शायद फ्रिक्शनलेस बोल रखा है ना, कुछ बोला है फ्रिक्शन वगैरह के बारे में, नहीं बोला तो फ्रिक्शनलेस मान के चलोगे ना, हाँ फ्रिक्शन नहीं है। तो ये जो है इसने इस पे ऐसे इम्पल्स प्रोवाइड किया, इस पे ऐसे इम्पल्स प्रोवाइड किया, इस पे कौन इम्पल्स लगेगा, कोई नहीं, ये लगाता ना, लेकिन ये तो इम्पल्सिव है ही नहीं, तो इसके क्या होगा, जस्ट हाँ आफ्टर जस्ट बिफोर कोलिजन क्या होगा, ये जो कैपिटल एम है और ये जो एम नॉट, ये दोनों कोलाइड हो चुके हैं, और ये सीधा लेट से वेलोसिटी v से, और ये जो कैपिटल ऊपर जो पड़ा हुआ है तुम्हारा स्मॉल एम, ये स्प्रिंग से डिस्कनेक्टेड है, ठीक है, कोई दिक्कत, ना ना ठीक है। ये ऐसे नहीं एक्चुअली, ये उस पर, अबे यार ऐसा सा है, ठीक है, ये कैपिटल एम है, और ये ऊपर आंसर बिफोर, एम एम और एम नॉट के टर्म्स में आएगा ना। तो क्या हो गया,
अरे वो हम देख लेंगे, तुम क्यों टेंशन लेते हो? ऐसा तुम सॉल्व कर सकते हो वैसे, कोई दिक्कत नहीं। सारे सारे डाउट्स ग्रुप ग्रुप पे भेज दो, ठीक है? तब तक वो लोग कर भी लेंगे जो बेटर रहेगा। देखो तो ये हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम कितना है, एम नॉट यू इज इक्वल टू, फाइनली क्या होगा, ये और ये कॉमन लॉसेस मूव करेंगे क्योंकि ये तो रेस्ट पे रहने वाला है, क्योंकि इसमें कोई इम्पल्सिव फोर्स नहीं लगा, क्योंकि स्प्रिंग जो है इम्पल्सिव है, शुड बी इक्वल टू कैपिटल एम प्लस एम नॉट इंटू वी। तो जस्ट बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारा ये दोनों पड़ा जो पड़े हुए हैं, जो बुलेट है और ये जो ये है, ये दोनों साथ में आ चुके हैं, ये कैपिटल एम है, ये एम नॉट है, और ये तुम्हारा स्मॉल एम है, इसको तुम, ठीक है, और ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, और ये ऐसे जा रहा है विद वेलोसिटी वी, और वी की वैल्यू ये रही। अब तुम्हें निकालना है मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, ठीक है? तो वैसे देखो होगा कि अब इसके रिस्पेक्ट में इसके पास रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है? तो ये जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है, हम्म, जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा तब ये जो पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में ये इस पे से पड़ा हुआ है, ठीक है? ये जो पॉइंट है ये ऐसे आगे मूव कर रहा है, समझ रहे हो ना? ये इसी तरह से एम्बेडेड हुआ है ना, हाँ ये हाँ ऐसे। तो इसके रिस्पेक्ट में इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी, तो अगर इसके पास वेलोसिटी वी है, समझ रहे हो ना? इस वाले हिंज के पास। हम्म। तो जस्ट जब ये होगा तो इसकी इसकी और इसके बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी। इसका मतलब ये अगर लेट से ये ऐसा होगा, अगर ये इसके पास, ये तुम्हारा कैपिटल एम है, ये इसमें एम नॉट ऐसा लगा हुआ है, ये तुम्हारा एम है, ये और ये पॉइंट मतलब सब सब एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करने वाले हैं, लेट कॉल इट वी डैश। क्योंकि ये अगर ये और ये इस और इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा ना। हाँ तभी होगा, हाँ हाँ समझा। तो 1/2 इंटू एम नॉट प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी डैश का स्क्वायर प्लस हाफ ए एक्स मैक्स का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, इनिशियल इनिशियल एनर्जी कितनी है इसके पास एनर्जी है 1/2 कैपिटल एम नॉट प्लस कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है? वी डैश निकालने के लिए क्या करोगे, मोमेंटम कंजर्व करोगे, इस पॉइंट के बाद इस पे ये लग रहा है और इस पे ये लग रहा है, सिस्टम पे नहीं लग रहा मतलब फोर्स। हम्म। नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, ये लास्ट वाला क्या बोले? अरे ये जो स्प्रिंग फोर्स है, ये इस पे ऐसे लग रहा है, और हाँ। ये जो इससे कनेक्टेड है ना, ये वाला जो इससे कनेक्टेड है, तो ये इस पे ऐसे लग रहा है ना, इस वाले पे। हम्म। तो ओवरऑल सिस्टम मोमेंटम तो फिर भी कंजर्व है, मतलब एम नॉट हाँ हाँ प्लस हाँ। कैपिटल एम इंटू जो तुम्हारा वी है, वी डैश है, इज इक्वल टू इनिशियली ये तुम्हारा कितना है, नॉट यू, नहीं? हाँ 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 समझा। यहाँ से तुम वी डैश निकालो, ये रहा वी, तुम्हें पता ही है, और एक्स मैक्स निकल जाएगा तुम्हारा, नहीं? हाँ समझा समझा। चलो ठीक कर लेना, और हाँ भेजो मेरे पास जो भी है। हाँ, एक और है, एक और भेज देते हैं। हाँ हाँ, स्वास्थ्य ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैंने भी एक भेजा आपको पर्सनल में, देखो ना। नहीं नहीं, उसके पहले था। देखा, मैंने देखा, बहुत कुछ ज्यादा ही आ गए भाई। ठीक है भाई, तो स्वास्थ्य का ले लेते हैं। ये इसने क्या भेजा है भाई? देखो अगर मुझसे ना हो तो मुझे माफ कर देना, ठीक है? मेरे ये से हुआ बट आंसर मैच नहीं कर रहा है, उनका आंसर मेरे आंसर से डबल है। a closed organ pipe of length L naught is resonating in 5 L2। ये तो आसान सा ही लग रहा है वैसे। चलो देखते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, रूट गामा पी बाय रो होता है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड। वो सब लगेगा ही नहीं। नहीं लगेगा तो क्यों दे रखा है? वो हाँ लगेगा लगेगा, अरे अरे, ये क्वेश्चन हाँ लगेगा। Sorry, sorry। भाई तुम मुझे ट्रॉमेटाइज कर देता है भाई। अरे दूसरा क्वेश्चन सोचते यार क्लोज ऑर्गन पाइप, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है वो कितना होता है, रूट गामा पी बाय रो, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, अ क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ एल नॉट इज रेजोनेटिंग इन अ फिफ्थ हार्मोनिक मोड। फिफ्थ हार्मोनिक मोड मतलब, और ये ओपन क्लोज पाइप है ना, नहीं क्लोज्ड बोल रहा है ये तो। लेंथ ऑफ द, अच्छा, claimed at a point L3L from the one end is the length of the rod is 4L and is vibrating in first overtone। क्या बोल रहा है भाई ये? अच्छा रुको, उसको थोड़ी देर में देख, शायद मैं करके बताऊंगा तुम्हें, छोड़ दो। हम्म, ये तुम्हें दिख रही है स्क्रीन? हैं। हाँ ये वाला देखो, हाँ ये शायद दूसरी पेपर में था मुझे लग रहा है। insulating ring of VDSR is rolled along the ceiling of the constant velocity V0। ये पिछले साल किया था एलएन के पेपर में। अच्छा, हम्म,
ये क्या करते हैं, लाइन से सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये वाला हो गया, ये वाला बचा हुआ है ना अभी, ये वाला पूछा है, ठीक। ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। ये करते हैं, लाइन से ही कर लेते हैं, तुम भेजते जाना। स्वाति में तेरा वाला देख के बताऊंगा, ठीक है, एक बार। ठीक है भैया। भैया वो मैंने सीधा भेज दिया फोटो। अच्छा ठीक, एक और करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, मैं भेज दूं? हाँ भेज दें, उस ग्रुप पे भेज दियो, ठीक है। हाँ। इस फेयर में रेजिस्टेंस लगा हुआ है क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो? इस फेयर में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। Two identical block A and B each having mass m. The spring constant force is fully smooth and the compressed by the x naught. The system is released from the position where the maximum speed of center of mass. ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से एनालाइज करो। देखो, इन्होंने बोला ना टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स है ए एंड बी, दोनों का मास एम दे रखा है, इसका भी मास एम है, इसका भी मास एम है। ध्यान से देखना सब प्लीज। स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, और क्या बोल रहा है, जो स्मूथ फ्लोर है उसको एक्स नॉट से कंप्रेस कर दिया गया, मतलब ये एक्स नॉट कंप्रेस्ड है। ध्यान से देखना प्लीज, एक्स नॉट कंप्रेस्ड है। तो देखो, इसका मतलब यहाँ पे ये एक्स नॉट कंप्रेस्ड है, तो इस पे इधर फोर्स लगेगा, इधर के एक्स नॉट, इस पे इधर लगेगा के एक्स नॉट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, Yes. सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द पोजीशन, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड। अब देखो, ये इस पे इधर एक्स नॉट लगा रहा है, ये इस पे इधर के एक्स नॉट लगा रहा है, तो ये तो इस पे इधर लगा रहा है, तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो तो बैलेंस कर जाएगा ना के एक्स नॉट को, जैसे जैसे, लेकिन इस पे लगाएगा इधर इधर ये तो मूव करेगा, करेगा ना। हाँ करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जब तक ये नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं होगा तब तक कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा, मतलब जब तक ये एक्स नॉट इलोंगेट नहीं हो जाता, हम्म। समझ रहे हो, तब तो नहीं होगा। तो लास्ट लास्ट जस्ट बिफोर क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा ऐसे एक्स नॉट इलोंगेट होकर चला जाएगा, और ये जो होगा तुम्हारा, कि अब ये नेचुरल लेंथ पे आ चुका है, नेचुरल लेंथ पे आ चुका है, तो अब क्या होगा, ये जो पॉइंट है, ये इस पे ऐसे ये जो नॉर्मल है वो नॉन जीरो होगा, नॉर्मल जीरो हो जाएगा, नॉर्मल जीरो होते ही इसके पास क्या जस्ट कुछ वेलोसिटी आ जाएगी ना यू, तो इसके पास ये लेकिन स्प्रिंग जो होता है वो नॉन इम्पल्सिव होता है, तो ये तो रेस्ट पे रहेगा ना, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी सेंटर के पास, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तो कौन ऑन सा रेस्ट पे रहेगा? ये रेस्ट पे रहेगा ना। हाँ रेस्ट पे रहेगा, हाँ मोमेंटरी है। हाँ, तो जैसे नॉर्मल एक्शन जीरो होगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फोर्स लग रहा है ना। और वो कैसे निकालोगे, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ हाफ के एक्स स्क्वायर। फिर दोनों का स्पीड इक्वल करके हो जाएगा। रुको, एक्स कितना क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, यू कितना आ जाएगा, ये एक्स नॉट है, यू आ जाएगा तुम्हारे पास रूट के बाय एम इंटू एक्स तो नॉट। भाई mx। अब उसके बाद क्या होगा, ये अब इसकी ये रेस्ट पे है, और कैलकुलेट द हाँ मैक्सिमम फिर स्पीड ऑफ वो सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ मास। कंजर्वेशन करके, हाँ। अब मैं भैया देखो, इसमें रेड्यूस मास नहीं लगेगा क्या? भाई वो सब क्यों यूज करते हो भाई, वो तो छोड़ो, वो सब लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं, बट कोई जे में नीड नहीं आती, टेंशन मत लो, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होती कि यूज करना पड़ता। यहाँ तक सही है। ये हाँ यहाँ हाँ तो नॉर्मल जीरो हो गया, और इसके पास कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी, क्योंकि इसके पास नहीं आएगी, क्योंकि ये तो स्पॉट लाइन में पड़ा हुआ था, और अचानक से ये इम्पल्सिव फोर्स नहीं लगा सकता, क्योंकि स्पिन गन इम्पल्सिव है, तो जस्ट आफ्टर जैसे नॉर्मल जीरो होगा, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी, यू जीरो ही रहेगा इसका, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं, अब उसके बाद क्या होगा, ये नॉर्मल खत्म हो गया, ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, सही है। हम्म। इसके पास यू है, और ये पास यू इक्वल टू जीरो है। अब इसने क्या बोला, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन। तो इसके पास वेलोसिटी ये है, अब क्या होगा, ये तो एम यू बाई टू एम होगा ना, सेंटर मास की बतानी है तो यू बाई टू। हाँ और व्हाट इज द एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास एट दैट इंस्टेंट रिक्वायर्स द हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। सेंटर मास एक्सेलरेशन बताना है जब हाफ ऑफ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम स्पीड होगा। अच्छा, सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन क्यों होगा लेकिन, हम्म, अच्छा, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड तो यू है ना, समझ रहे हो क्या हो रहा है। हाँ इसको। तो इसका मतलब ये तब की बात कर रहे हैं जब तुम्हारे पास ये हो रहा है, ये यू बाई टू होगा ना एक टाइम पे, समझ रहे हो, और उस टाइम लेट से जो एक्सटेंशन है वो एक्स डैश है, एक्स स्टार है, समझ रहे हो, तो नॉर्मल एक्शन लग रहा होगा ना हाँ इसमें वो इधर की तरफ। करेगा, हाँ। तो इधर तो सिस्टम पे के एक्स नॉट स्टार हो गया, तो के एक्स नॉट स्टार तो कैंसिल कर जाएगा ना। हाँ तो उस टाइम के एक्स स्टार जो लग रहा है वो तो कैंसिल करेगा, तो सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होगा, एक्सेलरेशन सिस्टम क्या होगा, एन बाई टू एम होगा ना।
और n किसके इक्वल होगा, के एक्स डैश के एक्स स्टार के नहीं, और के एक्स स्टार कैसे हाँ निकालोगे, हाफ के एक्स डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m u बाई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर, और u स्क्वायर कितना है, k बाई m इंटू u बाई टू ना, तो k बाई रूट k बाई m तो उसका स्क्वायर कर दिया, रूट k बाई m एक्स नॉट। अबे यार एक्स नॉट स्क्वायर बाई 4, ठीक है, सही तो कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, हाँ ठीक है, k एक्स नॉट स्क्वायर बाई 8, और ये कितना हो गया, ये एम यू एम पी, यहाँ पे तो ये नहीं करना था, यहाँ पे तो यही करना था, यहाँ पे 2 आएगा ना, यहाँ पे होगा के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 8, सही है, और यहाँ पे होगा के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, 1/2, हेलो, अरे ये उस टाइम एनर्जी है ना, और ये क्या है, मैक्सिमम एनर्जी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है ना, क्या कर रहा हूँ मैं, समझ आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, हेलो, अरे बोल भाई, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो एक्स स्टार कितना आ जाएगा, 3/4 एक्स नॉट का स्क्वायर, तो n/2 में तुम्हारा एक्सेलरेशन n कितना है, के एक्स स्टार, तो k/2m, एक्स स्टार कितना है, √3/2 एक्स नॉट, √3 के एक्स नॉट बाई 8m, सॉरी 4m, आंसर चेक करो एक बार, एक सेकंड। इसका आंसर ये है और उसका आंसर ये है, u/2, मतलब रूट के बाई 2 एक्स नॉट। हाँ, पहला वाला तो ठीक है और दूसरा वन कन्वर्ट। चलो ये करते हैं, तो जल्दी बता, हाँ ठीक है। ठीक, सबको समझ आ गया ना वाला क्वेश्चन, हाँ है ही कितने, 5 लोग हैं, ठीक, हर्षित तेरे को समझ आ गया, गलत, अच्छा उसे तो आता ही होगा, हम्म, हाँ क्या? ठीक है, ओके, स्वाति ठीक है ना, हाँ भैया मैं तो जिंदा हूँ, मैंने क्वेश्चन भेज दिया है। ठीक है, ठीक है, ये वाला, तब तक तुम लोग देखो एक बार, हम उसका क्वेश्चन देख लेते हैं, ये असाइनमेंट का है क्या क्वेश्चन जो तूने भेजा है अभी, आपने बोला था ना असाइनमेंट भी डिस्कशन हाँ होगा अभी। अच्छा गलत ने भेजा है, अच्छा तूने भी तो वही मतलब भेजा है, मेरा मेरा वाला भी असाइनमेंट का ही है। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया तुम लोगों ने क्या गलती करी होगी, चलो ठीक है, मैं करता हूँ उसके बाद वही वाला क्वेश्चन, पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, ये तुम लोगों ने पहले देखा है, ये प्रोफाइल जो अभी लिखा हुआ है यहाँ पे सामने तुम्हारे, कि पहली पहली बार देख रहे हो, इसी का AITS में ही देखे हैं। हम्म, देखो जब दो होते हैं और फिर दोनों का सम दिया रहता है, तो फिर कुछ होता है, तो जैसे यहाँ पर होगा, तो जब ए बी से बड़ा होगा तो 6 ए - बी होगा, और जब उल्टा होगा तो 6 बी - ए होगा, तो जब तुम दोनों का सम करोगे तो हमेशा क्या आएगा, a - b प्लस a+b, नहीं तो a - b, सॉरी b - a प्लस a+b, या तो 2 आएगा या तो 2 भी आएगा, और यहाँ पे देखो इन दोनों का सम दे रखा है तेरे को, यही समझ रहे हो, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे करो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - a फैक्टोरियल, थोड़ा सा मैनिपुलेशन होता है इसमें, a फैक्टोरियल, आई गेस दूसरे 2 फॉर एडवांस में भी आया था एक ऐसा क्वेश्चन, 6 - b फैक्टोरियल किया है तुमने वाला क्वेश्चन, छोड़ो, a+b फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 - a+b फैक्टोरियल,
पर ये बहुत लंबा जाता है, इसको इसको थोड़ा सा पास सा कर देते हैं, ठीक है। पूरा ये काफ़ी कैलकुलेशंस में रहती है, मैनिपुलेट भी करना रहता है, इसको मैं बताता हूँ लास्ट में, अभी रुक जाओ, और छूट ही रह जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। पहले ये वाला कर लेते हैं, देखो। देखो, an electric circuit is shown in the figure as the two identical inductor of L1 and L2 and resistance R and the two way 1 to 2 1 to 3 a battery of electromotive force EMF E and internal resistance R. The switch was in position 2 for long time, ये ऐसे कनेक्टेड है, एंड पहले 1 to 2 था, फिर 1 to 3 किया गया, तो पहले ऐसे कनेक्टेड है, तो देखो तो क्या होगा, इसमें लेट से ये तो वायर ओपन है, तो इसमें तो करंट नहीं जाएगा ना, इस वाले में तो ऐसे जाएगा, तो लेट से इसमें जो करंट है वो आई है, सही है। तो तुम्हें पता होगा कि क्या पता होगा इसमें जो L1 di1/dt होगा वो तुम्हारा जीरो हो जाएगा स्टेडी स्टेट पे, और L2 di2 जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे ना, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा ना, I इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये और ये सेम पोटेंशियल पे होंगे ना, ये क्या बोल रहा हूँ, शायद एक सेकंड रुक जाओ, शायद कुछ गलत जब ये बहुत देर तक रहेगा तब वो इंडक्टर वाला वायर नॉर्मल वायर की तरह बिहेव करेगा, तो पूरा करंट उससे ही पास करेगा। हाँ हम वैसे ही बोल रहा हूँ, इस ये और ये सेम पोटेंशियल पे, और ये और ये सेम पोटेंशियल पे, तो ये और ये सेम पोटेंशियल पे ना, तो ये और ये सेम पोटेंशियल, तो ये भी सेम पोटेंशियल पे, मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा ना स्टेडी स्टेट में। आपका कर्सर थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो अब ये बोल रहे हो तो दिख भी नहीं रहा है। कर कर्सर नहीं, रुक जा, मैं रेड पेन यूज करता हाँ, रेड पेन वाली। हूँ, रेड तो रेड कलर होगा। नहीं ब्लैक है। अच्छा, तो ये और ये सेम पोटेंशियल पे होंगे स्टेडी स्टेट पे, क्योंकि एल हाँ डी एबिलिटी जीरो होता है ना, और ये सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो इसका मतलब ये और ये सेम पोटेंशियल पे है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे, और जो यहाँ पे है वो यहाँ पे, और जो यहाँ पे है वो यहाँ पे, इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं है, इसका मतलब ये जीरो है ना। मैंने आपको उसका सोल्यूशन भेजा है। और मैं तुम्हारे सोल्यूशन क्या करूंगा, मैंने इसमें अलग करा है। अच्छा रुको हम देख लेते हैं, पहले पहले तो ये कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लेट से हमने मान लिया कि जो करंट है वो I1 है, और जो इसमें है वो क्या है, I माइनस I1 है, ठीक है। तो क्या लिखोगे तुम, E इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू आर, और क्या करोगे, अगर इसमें क्या भी लगा लिया तो इसमें भी लगा सकते हो वैसे, तो क्या लिखोगे, E माइनस L1 प्लस L2 इंटू di/dt शुड बी इक्वल टू जीरो, नहीं di1/dt शुड बी इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, E बाय L1 प्लस L2। भैया, मतलब ये इंस्टेंट पे मतलब टोटल बैटरी से कितना करंट पास करेगा वो तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ना हम, कि इनिशियली तो ई बाई आर ही जा रहा है, तो ई बाई आर इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस आर टी बाई L1 प्लस L2। बेसिकली पैरेलल में दे रखा है, तुम समझ रहे हो क्या रहा है। पैरेलल में मतलब वो तो सेकंड इंस्टेंस में हो रहा है ना, पहले थोड़ी हो रहा है। अरे नहीं, 1 to 2 कनेक्टेड है ना। हाँ, तो 1 to 2 कनेक्टेड है, तो करंट जो पास करेगा, मैं वही बोल रहा हूँ ना, कि मतलब L1 और L2 तो उसके मतलब सीरीज में है, तो उसको एक ही इंडक्टर पकड़ सकते हैं, L1 प्लस L2। हाँ ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम देखेंगे कि क्या देखेंगे, हाँ, कि करंट पहले जो पास करेगा इनिशियल पे t इक्वल टू 0 पे, तो पूरा ही R से पास कर जाएगा, उस वाले में ब्लॉक, और फाइनली पूरा बाहर से पास कर जाएगा। तो करंट हम जो लिख सकते हैं E बाई आर इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस आर टी बाई L1 प्लस L2। और पहले उससे पास करेगा, ठीक है मान लिया। और भाई तू वो छोड़ दे, अगर तू ये लिख रहा है, ये क्वेश्चन लिख रहा है, तो हम मतलब मैथमेटिक्स से भरोसा रखते हैं ना, वो सब लाना चाहिए सामने से, वो छोड़ते हैं जो तुम हाँ, ट्यूशन पढ़ रहे हो।
नहीं, मैं बोल रहा था कि अरे एग्जाम में थोड़ी पूरा डिफरेंशियल सॉल्व करेंगे हर ऐसे क्वेश्चंस में। ऐसे क्वेश्चंस में तो हम फाइनल और इनिशियल स्टेट देख के वो कर्व समझ के लिख देते हैं ना इक्वेशन। लेकिन वो बैटरी शॉर्ट। अरे अगर वो सिंपल एरर सर्किट हो जाता हो ना, ये सिंपल एरर सर्किट थोड़ी, ये तो पहले ले ला रहे हैं ना। तो समझ अच्छा, रहे हो वो क्या रहा है? तुम ये हाँ ऐसे है समझ आ रहा है। मैं जो बोल रहा था कि इतना करंट जो पास करे वो L1 L2 से ही पास करेगा। वो भाई I1 तुम जो आप माइनस किया वो वाला बात। मेरी बात सुन, देख ये तेरा ये है। हाँ लेट्स से तूने इसमें आई करंट बोला, तो सॉरी आई वन बोला बोला, इसमें आई बोला, तो बोला इसमें बोला। आई माइनस आई वन बोला, ठीक है। हाँ हाँ। तो अगर तू इक्वेशन लिखेगा तो ये लिखेगा ना, ई माइनस एल वन प्लस एल टू इंटू डी आई वन बाई डी टी शुड बी इक्वल टू जीरो। ये बोलेगा हाँ बोलूंगा ना। ई डी टी अपॉन एल वन प्लस एल टू इज इक्वल टू डी आई वन। इसे कॉन्टिन्यूस चार्ज होते जा रहे हैं, होते जा रहा है होते जा रहा है। तो इसने पोजिशन टू फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड जैसे टी इक्वल टू जीरो, सडनली थ्रो दूर पोजिशन। अच्छा अच्छा अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस, तुम समझ रहे हो तुम्हारी गलती क्या है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस तुम मिस कर रहे हो। ओ हाँ हाँ हाँ। अब तो समझे कुछ फायदा क्यों फैल रहा है। अच्छा अब हो जाएगा, चलो। तो यहाँ पे कर लेते हैं, पूरा गायब होगा मुझे पता है, शिट। हम्म, ठीक, अच्छे से करते हैं। देखो ये आर है, ये तुम्हारा कैपिटल आर है ना, हाँ है है। ये तुम्हारा एल वन है, ये तुम्हारा एल टू। तो ये तुम्हारा हो गया एल वन, ये तुम्हारा हो गया एल टू। लेट क्वालिटी से आई करंट गया, इसमें से आई वन गया, इसमें से जाएगा आई माइनस आई वन। तो ई माइनस आई आर माइनस आई वन आर इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ई माइनस आई आर माइनस एल वन प्लस एल टू इंटू डी आई वन बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। ई माइनस, ये स्मॉल आर है, ठीक है, आई आर माइनस आई कैपिटल आर माइनस आई वन कैपिटल आर इज इक्वल टू जीरो। तो तेरे को, तू एक काम कर, तो इसमें से स्मॉल आई एलिमिनेट कर दे, तो क्या हो जाएगा, ई माइनस आई वन आर ओवर आर प्लस आर इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ई माइनस आई वन आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर इंटू आर इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू इंटू डी आई वन बाई डी। अब कह सकते हो कि ये जो चीज़ होगी ये जीरो होगी, तो स्टेटिस्टिकल करंट में निकाल सकते हो, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ से तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो कि एट टी इन्फिनिटी, मतलब माइनस माइनस इन्फिनिटी से जीरो वाला इंटरवल जो है, यहाँ पे डी आई वन डी जीरो होगा, तो ये वाली चीज़ जीरो हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ई इज इक्वल टू ई माइनस आई वन आर, मतलब मैथमेटिकली भी कह पा रहे हो, इंटू आर बाय आर प्लस कैपिटल आर, ये होना चाहिए। तो यहाँ से आई वन कितना आ रहा है, ई इंटू आर प्लस आर ओवर कैपिटल इज इक्वल टू ई माइनस आई वन आर। तो यहाँ से क्या हो रहा है तेरे पास, ई प्लस ई बाय कैपिटल आर बाय स्मॉल आर इज इक्वल टू ई माइनस आई वन आर। तो यहाँ से क्या आ रहा है तेरे पास, आई वन इज इक्वल टू ई बाय आर, वो भी नेगेटिव साइड, ठीक है। मतलब ये ई बाय आर जो है तेरा, ये ऐसे मूव कर रहा है, उसके बाद उसको थ्रो गया है ना, तो समझ रहे हो ना, करंट थ्रू स्विच एट एनी टाइम टी विल बी ई बाय आर। हाँ वो टी टाइम वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसमें जो करंट जा रहा है वो ई बाय आर जा रहा है, और कैसे जा रहा है, नेगेटिव से आया है ना, मतलब कि वो छोड़ दो, वो मैटर नहीं करेगा इनफैक्ट, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, हम्म, ये ऐसे है, इसमें कुछ करंट है लेट से आई, और वो हमने आई कितना निकाला है, ई बाय स्मॉल आर, ठीक है। ये कनेक्ट ऐसे कनेक्शन हो गया है ना, ये तो थ्रो हो गया, तो सही। तो ये आई है, ये एल वन है, ये एल टू है, और ये तुम्हारा कैपिटल आर है। अब ये तो डिकेइंग सर्किट है। एक सेकंड, ये इससे कनेक्ट किया गया है, ये थ्रू गया क्या शायद, एक मिनट क्या थोड़ा सर्किट मॉडिफाई करो, एक मिनट रुक जाओ, क्या बोल रहा है ये, 1 को 3 में शिफ्ट कर देगा। 1 और 3 को ज्वाइन करेंगे अगर, हाँ तो उधर L1 और L2 के बीच में एक और वायर आ जाएगा।
विदाउट रेजिस्टेंस। अरे ये जब कनेक्ट ये और ये तो पोटेंशियल हो गया ना, ये तो खत्म ही हो कौन गया। कौन अरे ये कैसे तो खत्म हो गया? अरे वो ये एक तो बैटरी की तरह काम नहीं करेगा? अबे रुक एक मिनट, देख जब तूने 1 और 3 को कनेक्ट कर दिया, तो तेरा ये जो पॉइंट है, ये तो सेम पोटेंशियल पे हो गया ना, तो ये तो इंडक्टर खत्म हो गया। अरे कनेक्टिंग वायर हो गया ना ये तो अब L1। क्या हो गया वो? अरे भाई ध्यान से क- देख भाई, देख जब तू कैसे 1 को कनेक्टिंग वायर? अरे मैं बोल रहा हूँ जब कि अभी सुनो तक वो चार्ज हो ना। सुन तो सही यार, सुन तो सही, बात तो सुन। बोलो बोलो बोलो। बोलो। अबे मैं ये बोल रहा हूँ, जब जब तूने 1 और 3 को कनेक्ट कर दिया, तो ये और ये सेम पोटेंशियल पे हो गया ना, हम्म। ये तो शॉर्ट वायर हो गया ना, तो ऐसे हो जाएगा ना सर्किट, फिर बस L2 बचेगा। अच्छा, तो L1 तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। नहीं, ठीक है। हर पॉइंट पोटेंशियल सेम होगा ना दोनों पॉइंट के क्रॉस। हम्म। तो अब यहाँ पे जो तेरा आई आया है, अब ये सिंपल देख, ये सिंपल क्या होगा, डिकेइंग सर्किट आ रहा है ना, तो ये तो होगा भी नहीं, वैसे भी नहीं होगा। अच्छा हाँ ठीक है। तो अब तेरे पास कितना है करंट, करंट तेरा ई बाई आर, और वो डिके भी करेगा। एक सेकंड रुक, ये तेरा सेम पोटेंशियल पे है, करंट कर दिया। वो करंट थ्रू स्विच है। अब ये ऐसे तो है ना, लेकिन ये तो सेम पोटेंशियल पे तो आ गया। भैया डीके करेगा ना इस केस में तो? और डीके तो करेगा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ डीके नहीं करेगा, डीके तो करेगा। तो ये आएगा ठीक ना, है। ऑप्शन नंबर डी आएगा। नहीं, और मैक्सिमम कितना होगा, अच्छा हाफ एक और हाफ मैं एल चीज पूछ रहा था, वो COD एनी सेम। टाइम टी में ई बाई आर कैसे आया भैया? क्या? एनी टाइम टी पे भी आपका ई बाई आ रहा है क्या? मैंने कहाँ बोला, मैंने COD बोल रहा हूँ बस। नहीं नहीं, वो ये ई बाई आर इनिशियल के लिए प्रूफ किया ना। क्या बोल रहा हूँ, हाँ हाँ, मैंने एक एक इंस्टेंस ऑप्शन भी के तो लिए होगा। वो ऑल टाइम के लिए प्रूफ थोड़ी किया था। तो मैंने कहाँ बोला, मैं तो COD बोल रहा हूँ ना, उसका तो डिकेइंग सर्किट है ना, डिकेइंग सर्किट फॉर्मूला रहा, आई नॉट हाँ म्यू आई हाँ। नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। टाउ तो L2 बाय आर ही होगा ना, L1 तोड़ गया। हम्म। तो और मैक्सिमम एनर्जी कितनी है उसके बाद, हाफ एल आई स्क्वायर। हम्म। तो ये रहा, इतना पूरा डिसिपेट हो जाएगा, COD आ गया हम्म। इसमें। नहीं, ये समझा। ऑप्शन भी होगा ना। मैं क्या कर रहा था, मैं L1 से भी करंट निकाल रहा था, नहीं अरे तो वो वो मर गया। ठीक है, सही है, अग्री, लेकिन ए भी तो फिर सही है। क्या क्या क्या, ये ये कैसे सही है, डिकेइंग सर्किट है तो चार्ज हो रहा है। अबे भाई, अगर तू आई नॉट करंट का सप्लाई करके एक इंडक्टर को अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट करेगा, तो वो चार्ज थोड़ी हो जाएगा, डिस्चार्ज ही होगा ना। भैया हाँ बोलो, हाँ, एक बार ये सोल्यूशन खोलना। किसका सोल्यूशन? अरे दो बार ये राइट जाओ, दो बार राइट। हाँ, इससे ए ऑप्शन भी तो आ रहा है, I1 प्लस I2 कांस्टेंट होगा। I1 प्लस I2 कांस्टेंट होगा, कहाँ गया? मैंने I1 I2 अलग लिया है। हम्म, जब तू 1 और 3 को कनेक्ट कनेक्ट करेगा। हाँ अच्छा 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 अच्छा, इनफैक्ट फ्लक्स कंजर्व भी तो नहीं हो रहा है इस बार। एक सेकंड रुक जा, इसमें थोड़ा सा और ग्लिच है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, एक मिनट, कुछ तो है। जब तुमने इसको इसे कनेक्ट करा, तो ये जो करंट है, ये ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा, और ये जो है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, और इसमें सिर्फ I2 निकला, ऐसा। ये आई नॉट है, स्विच से ई बाय आर जाएगा, ये सही है। हम्म नहीं, ये एनी टाइम वाला गलत हो जाएगा। भी आ जाएगा नहीं। नहीं, बी गलत है। एक वो सेकंड, तो इनफैक्ट वो तो पूरे मूड का बी तुमने कैसे ऐसी की आएगा? तैसी कर दी भाई, एक सेकंड। हाँ, ये जो है, इसमें करंट कांस्टेंट हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि एल डी ए, अरे यार, शिट शिट शिट, समझा समझा, देखो,
जब तुमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया तो ये कह सकता हूँ ना कि इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो L1 di/dt शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जो करंट इनिशियली वही होगा ना बाद में। तो इनिशियली कितना था, E/R था ना, तो वही तो स्विच से पाएगा, तो बीबी तो सही है। अरे जैसे कनेक्ट किया तुमने तो जो ये और ये के पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन और बी उसके नहीं बाद होगा हमने ना, करंट थ्रू जो आप बोल रहे हो उससे बी नहीं होगा, तो बी ए नहीं आ होगा। रहा है। अरे भैया जो करंट कांस्टेंट होगा, आप जो बोल रहे हो, उफ, बहुत कुछ बोल रहे हो भैया। एट एनी टाइम टी। हाँ वही समझ नहीं आ रहा है। वो तो तब पॉसिबल है ना जब आप क्या बोलते हैं वो इनफाइनाइट टाइम पे चले जाओगे तो। अबे देखो मेरा तुम वो सुनो पहले, ठीक है? देखो तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, जस्ट लिसन मी प्रॉपर्ली बस। ठीक है, तुमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है? इसमें तो करंट का वो तो कांस्टेंट हो गया, पहले आई नॉट था तो ई बाय कांस्टेंट हो जाएगा, ये समझ आया? हम्म और जो इसमें करंट जा रहा है इनिशियली, लेट्स से तुमने यहाँ से आई करंट मान लिया, इसमें E/R जा रहा है, इसमें तुमने आई करंट मान लिया, ठीक है? इसमें आई गया तो इसमें आई निकल गया, तो ये E/R फिर व्हाट द हेल, दोनों में अलग अलग है, एक में ये I2 है, एक में I1 फिर I1 है। I2, फिर ये ऐसे हो जाएगा, तो फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। दिमाग का भाई डैश हो गया भाई। हाँ अबे यार, तो ये I1 है, तो ये क्लोज हो गया, तो ये हाँ, ये I1 हो गया, तो I1 प्लस I2 कांस्टेंट हो गया, और I1 प्लस ये सही बोल रहा है भाई, तो सही बोल रहा है, समझ गया तो क्या बोल। आप सोल्यूशन के पास अरे पहुंच करके उसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हमको भी समझा दो भैया, हमको समझा दो, कुछ नहीं समझा। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, actually, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन फ्री ध्यान से देखनी है एक्चुअली, समझा मैं इसके ऊपर। देख, ये तो समझ आ रहा है ना कि इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो जाएगा जैसे ही तूने इस चीज को हाँ कनेक्ट कर दिया, तो जो इसके अंदर जो भी करंट है वो तेरे पास कांस्टेंट रह जाएगा। तो देख, हाँ। ये तेरे पास L1 है, ये तेरे पास L2 है, ये तेरे पास R है, और ये जो है ये इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है? और ये तो ऐसे हम्म। जैसे, तो इसमें जो करंट था तेरा वो उसकी डायरेक्शन क्या थी, उसकी डायरेक्शन ये थी ना, नेगेटिव आ रहा था पहले, तो ये हाँ E/R था, सही है? तो तूने मान लिया कि तो इसमें करंट जा रहा है, वो ये कैपिटल R है, ये इधर इधर से I1 है और इधर से I2 है, ठीक है? तो तेरा I1 प्लस I2 जो होगा वो कितना होगा, E/R होगा ना? तो ये आई तेरा ई का डायरेक्शन थोड़ा गलत है किसका? कि मतलब क्या डायरेक्शन बना है, आप तीनों एक ही डायरेक्शन करंट बना दिया। अच्छा, I2 का नीचे डायरेक्शन में। अच्छा अच्छा ठीक है। समझो भाई, भावनाओं को समझो भाई तुम, ठीक है? ये I2 हो गया, ये हम्म ये I1 हो गया, तो देख, तेरा I1 प्लस I2 तो हमेशा E/R होना चाहिए ना, क्योंकि इसके क्रॉस तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि हाँ LD/dt जीरो हाँ। हो गया ना, ठीक है? और अब तू यहाँ से मूव कर दे, कैसे लगा KVL, ठीक है? तो इसमें अगर I1 करंट है तो इसमें भी तो I1 ही होगा, तो ये जो तेरा सर्किट है, जब तो पोटेंशियल ड्रॉप लिखेगा तो क्या लिखेगा, माइनस I1 R माइनस LDI1/dt माइनस L2 di2/dt शुड बी इक्वल टू 0, तो क्या लिखेगा, माइनस I1 R माइनस L2 di1/dt शुड बी इक्वल टू 0। ये तो डिगिंग सर्किट है ना प्रॉपर। हाँ हाँ। तो यहाँ से तेरा जो I1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आएगा वो कितना आएगा, यही आएगा, E/R e की पावर माइनस RT/L2 ये आएगा ना। हाँ ये तेरा I1 आएगा फंक्शन ऑफ टाइम t, जब तक केवल लगेगा, क्योंकि ये और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, और I1 प्लस I2 कितना है, E/R, तो I2 कितना होगा, स्विच से निकालना है ना तेरे को एक बार। रेजिस्टेंस R से तो सही है, रेजिस्टेंस R से तो R1 है और I1 है, वो तो सही है, डिकिंग सर्किट है, लेकिन इसे स्विच S बोला है ना, मैंने ये ध्यान नहीं दे रहा था कब से, स्विच S अलग चीज है, तो ये सही है। और स्विच S से यानी जो फंक्शन ऑफ टाइम t निकलेगा वो I2 अच्छा, है, समझ तो आया ना? माइनस कर देंगे। हाँ अच्छा। समझा, स्विच S हाँ लग गया हाँ, ना वो। ये ऑप्शन आ गया, समझ गया। हाँ, नाइस प्रॉब्लम्स गाइस, नाइस प्रॉब्लम्स, वैसे सारी अच्छी सही थे, ये तो थोड़ा सा मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं, आसान नहीं है, ठीक है? चलो भैया मैं चलता हूँ। दुआओं में याद रखेंगे तुम्हें, नहीं? ये वाला हाँ ये वाला कर देगा तू, हाँ, कैसे करेगा? छोड़ आयोटा दूंगा। आयोटा आयोटा यूज करेगा? वैसे वैसे। अबे ये तो आना चाहिए तुम लोगों को, ये तो आसान क्वेश्चन होते हैं। हाँ हाँ। 2 प्लस कितना टाइम भरेगा वैसे अभी, क्रेजी भाई, 2 प्लस अल्फा 1 स्क्वायर इंटू
2 प्लस अल्फा 2 स्क्वायर 2 प्लस अल्फा 97 का होल स्क्वायर। तो तुम ये कर सकते हो इनफैक्ट ओमेगा एक्स की पावर 98 इज इक्वल टू 1 नहीं इक्वल टू रूट 2 की पावर 98 कर दिया। नहीं हम्म, ओ, 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 2 की पावर 98 अगर बाहर निकाल लिया 97 इनफैक्ट तो क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा 1 स्क्वायर बाय 2 समझ गया 1 प्लस अल्फा 2 स्क्वायर बाय 2 सो वन सो फोर्थ 1 प्लस अल्फा 97 का स्क्वायर बाय 2 ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा सब्जेक्ट है इसमें ऐसे ही क्वेश्चन हमने कितने सारे करे हैं उसमें उसी में मैं कंफ्यूज हो रहा था बताओ अगर पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा समाज को 1 प्लस अल्फा 1 स्क्वायर बाय 2 सो वन सो फोर्थ 1 प्लस अल्फा 2 स्क्वायर बाय 2। अब पता है इसके बाद कैसे करते हैं किसी को एनी आइडिया किसी को पता है कैसे करते हैं x की पावर 98 माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 1 याद आ रहा है। हाँ हाँ याद आ गया। बहुत कुछ याद आ रहा है तुम्हें आजकल हाँ। इसको डिवाइड कर दिया x की पावर 98 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और दोनों साइड क्या ले लिया नहीं ये ऐसे कर दिया इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा रह गया एक्स माइनस अल्फा 2 सो वन सो फोर्थ एक्स माइनस अल्फा 97। अब अगर तुमने ये डाल दिया आयोटा बाय रूट 2 माइनस अल्फा 1 और माइनस आयोटा बाय मैं बस दिखा रहा हूँ ठीक है आयोटा बाय रूट 2 माइनस अल्फा 1 इंटू माइनस आयोटा बाय रूट 2 माइनस अल्फा 1 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा माइनस आयोटा स्क्वायर बाय 2 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर ये होगा ना। ध्यान से देखो एक बार होगा होगा भैया होगा। तो x को एक बार हमने ये अगर डाला आयोटा बाय रूट 2 तो ये हो जाएगा आयोटा बाय रूट 2 माइनस अल्फा 1 और माइनस डाला तो आयोटा बाय रूट 2 प्लस 1 तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर बाय 4 आयोटा स्क्वायर बाय 2 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर ये होगा ना। तो आयोटा स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा 1 स्क्वायर बन रहा है ना 1 प्लस 2 अल्फा 1 स्क्वायर तो 1 प्लस 2 अल्फा 1 तो उल्टा करना चाहिए आई रूट 2 माइनस अल्फा 1 रूट 2 प्लस अल्फा 2 ऐसा नहीं तो वो करने के लिए क्या करना होगा तो सर मुझे चाहिए क्या भैया समझ रहे हो ना मुझे बेसिकली ये चाहिए z-2 होल की पावर 98 करके नहीं कर सकते क्या? उससे कैसे आएगा ये नहीं उसका मतलब सारे कोफिशिएंट का नहीं है। तुमने x को डाल दिया रूट 2 आयोटा और फिर डाल दिया माइनस रूट 2 आयोटा सही है और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा रूट 2 आयोटा माइनस अल्फा 1 इंटू रूट 2 माइनस रूट 2 आयोटा माइनस अल्फा 1 तो अब कितना हो जाएगा माइनस बाहर निकाल लो 2 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस अल्फा 1 स्क्वायर तो माइनस 2 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर हो गया ना एंड वी आर डन। नहीं इसको तुम एफ एक्स कॉल कर लो तो तुम्हारा आंसर क्या होगा एफ ऑफ रूट 2 आयोटा इंटू एफ ऑफ माइनस रूट 2 आयोटा यही होगा ना। तो क्या एफ ऑफ ये क्या आ रहा है तुम्हारा जब इस पे कंप्यूट कर रहे हो तो क्या आ रहा है तुम देख रहे हो ना रूट 2 आयोटा माइनस अल्फा 1 इंटू माइनस रूट 2 आयोटा माइनस अल्फा 1 तुमने माइनस बाहर निकाल लिया इसमें से तो क्या हो गया रूट 2 आयोटा माइनस अल्फा 1 इंटू रूट 2 आयोटा प्लस अल्फा 1 का निगेटिव तो ये कितना होगा -2 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर तो समझ रहे हो ना माइनस साइड ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये बन गया ना तुम्हारा जो तुम्हें चाहिए था यही चाहिए ना तुम्हें बन गया ना तो अल्फा 1 स्क्वायर हर टर्म के साथ ऐसे ही होगा तुम्हारा आंसर क्या है एफ एक्स है तुम्हारा एक्स की पावर 98 समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ हाँ आंसर इज एफ ऑफ मैं निकाल भी रहा हूँ टेंशन मत लो रूट 2 आयोटा इंटू एफ ऑफ माइनस रूट 2 आयोटा मैं तो बस दिखा रहा हूँ अभी के लिए। तो देखो एक बार तो यहाँ पे डाल दिया तुमने रूट 2 आयोटा की पावर 98 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 आयोटा माइनस 1 इंटू रूट 2 आयोटा की पावर प्लस माइनस प्लस ही हो जाएगा डिवाइडेड बाय रूट 2 आयोटा माइनस 1
ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा 2 की पावर 49, आयोटा की पावर 98 कितना होता है, 96 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा सेम, तो उसका स्क्वायर कर दिया, तो 1 + 2 की पावर 49 का स्क्वायर हो गया, बढ़िया, डिवाइडेड बाय 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 -3 हो गया, ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है, कुछ गड़बड़ सी कर दी क्या मैंने? यूनिट डिजिट बतानी है वैल्यू की। अच्छा यूनिट डिजिट बतानी है, k इज इक्वल टू 0 से करना है भाई, ये शायद वो भी कंक्लूड करना है, ये तेरे को उधर रखना है, ये करना है एक्चुअली, ये भी रखना है, अल्फा 0 भी रखना है, तो यहाँ पे तेरे को डालना है √2 आयोटा -1 √2 + आयोटा, वो भी डालना है, तो बस ये तेरा आंसर है, तू समझ रहा है, ये करना है, ये नहीं रखना नीचे वाला, ये इधर उधर ही है, समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब तेरा x-1 भी इंक्लूड करना है, मतलब तेरा आंसर ये है, सिर्फ ये वाला इस पे डालना है, समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो तेरा आंसर क्या होगा, √2, अबे यार, क्या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, √2 आयोटा की पावर 98 -1 इंटू इसका स्क्वायर, समझ रहे हैं? तो मतलब 2 की पावर 49 माइनस -1 का स्क्वायर, तो 1 + 2 की पावर 49 का स्क्वायर, ये तेरा आंसर, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ इसका यूनिट डिजिट, तो यूनिट क्या होगा, 2 की पावर 98 + 2 इंटू 2 की पावर 50 + 1, 2 की पावर 98 मतलब कितना होता है, वो निकालने के लिए नहीं बोल रहा, टेंशन मतलब, इसे यूनिट डिजिट 1 आएगी, इसे यूनिट डिजिट कितनी आएगी? साइक्लिसिटी देखो ना। अच्छा हमें सिखा रिया है, अ, तू हाँ क्यों नहीं बोल रहा आज? ठीक है, सुधर क्या लग रहा मींस पे तेरे परसेंटाइल कम आ गए। है? ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 6 है, 2 की पावर 32 है, 2 की पावर 6 दिख रहा है ना, 4 है, रिपीट से कर रहा है ना, तो कह सकते हो ना कि 2 की पावर 4m, ये 4m+1 टाइप का नंबर है, तो 4m+1 कितना आ रहा है, 2 रिमाइंडर ड्रॉप कर रहा है ना 10 से डिवाइड करके, 2 की पावर 4m+2 कितना कर रहा है, 4 कर रहा है, तो ये कितना है, 2 की पावर 4m+2 टाइप का नंबर है ना, 4 × 12 + 2, तो ये कितना ड्रॉप करेगा, 4, तो यहाँ से आएगा 4, और यहाँ से कितना आएगा, 2 की 96, तो ये भी 4, तो 4 + 4 + 1 9 आना चाहिए, बस 5 ऑप्शन में है, 9 ना हो, 5 ऑप्शन में है। 9, ये 9 ऑप्शन में नहीं है, मेथड समझ गए हम भैया। हाँ ठीक है देख ले, कैलकुलेशन तो आपका पता ही है हमें। क्या बोल रहे कैलकुलेशन तो हमको पता ही है आपका, कुछ गलत होगा। हैं? भाई ये क्या था भाई, ओके 96 अबे मैं हमेशा गलत कैसे कर देता हूँ यार, कुछ तो बात होगी मेरे, √2 आयोटा 2 की पावर 49 आयोटा स्क्वायर -1 1 + 2 की पावर 49 का स्क्वायर, ठीक है भाई देख लेना, शायद मैंने कुछ थोड़ा सा गलत सा तो कर ही, वो वैसे मैं गलत, जीरो वाले में 2 + अल्फा स्क्वायर टाइप का नहीं बन रहा ना, इसलिए हो गया होगा। क्या क्या क्या, जीरो वाले में हाँ एक्चुअली, समझा समझा समझा, ये यहाँ पे जो है वो अल्फा 1 स्क्वायर नहीं है एक्चुअली, अल्फा 0 है, तो वो तुम्हारा कितना है, अल्फा 2 जीरो तो प्लस, 1 ही है। हाँ नहीं 2 + 1 तो ये 3 है, हाँ तो जो 3 तेरा हो आया गया। है उसको लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये यहाँ पे इसको तेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू कंप्यूट करके, समझ रहे हैं? चलो ठीक है, तुम समझ गया ना क्या क्या गलती है, हाँ मैं कर लूंगा। हाँ चलो बढ़िया, भाई बहुत सा हो गया, अब कल करेंगे ठीक है, आज बहुत क्राउड ले लिया, 3 घंटे